कोरोना संक्रमण के चलते 2 माह से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार आशीष राठौर ने जिंदगी की जंग जीत ही ली। वही अब आशीष एक बार फिर कोरोना से रिकवर होकर अपने काम पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गंभीर बीमारियों में मरीज महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं और स्वस्थ होकर घर लौटते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीजों में कुछ मरीज ही भाग्यशाली होते हैं जो महीनों उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हों। वहीं इन भाग्यशाली मरीजों में एक मरीज इंदौर के आशीष राठौर भी हैं, जो ऑक्सीजन, बाईपैप, एनआरवी और वेंटिलेटर जैसे तमाम स्टेज से गुजरने के बाद भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जल्द अपने काम पर लौट रहे हैं। एक्चुअली इसकी 10 तारीख को इसको फीवर आया था, तो हमने हमारे जो फैमिली फिजिशियन है उनको दिखाया था। तो इसको खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था, तो सर ने कहा शायद वायरल होगा, तो इन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया। 3-4 दिन बाद इसको फिर वही कि यार ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर हमने वापस कंसल्ट किया था। तो सर ने कहा कि आप कोरोना और सीटी स्कैन कराइए, उसका टेस्ट कराइए। तो कोरोना का रिपोर्ट तो आया नहीं था और सीटी का आ गया था। तो सीटी में इसके 55-60% लंग्स इन्वॉल्वमेंट था। देन एक दिन इसका रात में सैचुरेशन डाउन हो गया था 88, तो मैंने इसको प्रोन पोजीशन पे सुलाया था रात भर। दूसरे दिन मॉर्निंग में मैंने इसने नहीं बोला मुझे कि ब्रीदिंग लेने में दिक्कत हो रही, पर मुझे पता नहीं क्यों समहाउ आई फील कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ब्रीदिंग में। तो मैंने क्या किया, इसका एक वीडियो बनाया और हमारे फैमिली डॉक्टर को भेजा। मैंने कहा सर आशीष को ये मेरे ख्याल से इसको ब्रीदिंग में दिक्कत तो हो रही है। तो उन्होंने बोला रेनू इसको एडमिशन कराओ कहीं पे भी इमीडिएटली। देन आई चेक इसका सैचुरेशन 49 आया, तो वी रश टू वेदांता। मैंने इमीडिएट इसको गाड़ी पे बिठाया, वेदांता ले गए। वेदांता में इसको मैंने इमरजेंसी में रखा, वहाँ 2 घंटे हमने रखा। फिर वहाँ पे बात हुई श्रीवास्तव सर से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम आपके पेशेंट को नहीं रख पाएंगे। उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने एम्बुलेंस हायर करी। वो बोले आप ऐसे पेशेंट को ले जा नहीं पाएंगे बिना एम्बुलेंस ऑक्सीजन सपोर्ट के। तो फिर मैंने एक एम्बुलेंस हायर की। एम्बुलेंस हायर करके हम LCH गए। LCH में भी हमको वहाँ पे पहले बोला आपके लिए रूम है, फिर बोला नहीं है। वहाँ पे भी हमारा बहुत हॉट टॉक हुआ कि इसको मोर देन 60 डेज लग गया। वो इतने क्रिटिकल थे कि हमारी तो खाना पीना नींद सब कुछ उड़ गई थी। इतने ज़्यादा हम टेंस थे, बस इसके लिए प्रेयर करते थे कि कैसे भी कितनी भी जल्दी भगवान इसको अच्छा कर दे। हम इसके लिए पूरे टाइम प्रेयर ही करते रहते थे। इसके लिए हमने 1.25 लाख 1.5 लाख महामृत्युंजय जाप भी करवाए। सबने बहुत प्रेयर करी, चर्च में, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में, सबने इतनी प्रेयर करी इसके लिए कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैं तो थैंक्स दूंगी सुपर स्पेशलिटी की इंटायर टीम को और डॉक्टर सुमित सर, क्योंकि सुमित सर मेरे लिए उस दिन भगवान थे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे 5:30 बजे आई थी यहाँ पर, तब मैं होप खोती जा रही थी, क्योंकि हम इसको 12:30 बजे से लेके घूम रहे थे और हमको रूम नहीं मिल रहा था, ICU रूम। तो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया और मैं तो इतनी रो रही थी कि मेरे को खुद को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और फिर वो मुझे एम्बुलेंस वाले ने बोला कि इसमें ऑक्सीजन भी नहीं बची है दीदी। वो रुक ही नहीं रहा था हमारे साथ। मैंने कहा भैया बस आपने यहाँ इतना सपोर्ट किया, मुझे 5 मिनट और सपोर्ट कर दीजिए, एक बार आशीष को रूम मिल जाएगा। मैंने कहा हम आपको इमीडिएट रिलीव कर देंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के क्लिनिकल इंचार्ज डॉक्टर AD भटनागर के अनुसार आशीष राठौर जिस समय अस्पताल में भर्ती हुए थे उस समय उनका बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन 3 हफ्ते तक वेंटिलेटर और फिर NRV के बाद डॉक्टर्स की मेहनत और पैरामेडिकल स्टाफ की केयर से वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि ये काफ़ी निराश हो गए थे। इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम था और लगभग 60-65 का ऑक्सीजन सैचुरेशन के बाद में ये पूरी तरह वेंटिलेटर पर डिपेंडेंट थे। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गए थे और काफ़ी निराशाजनक मैसेज ये अपने परिजनों को भेजते थे, जिसके कारण वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। फिर हम लोगों की टीम ने काफ़ी कुछ इनको मनोबल दिया, ट्रीटमेंट भी दिया और लगभग 3 हफ्ते के वेंटिलेटर के बाद में फिर वो NRBM पे आए, फिर वो मास्क पे आए और लगभग 1-1.5 महीने ऑक्सीजन पे रहे। बट अंत में वो बिना ऑक्सीजन के यहाँ से डिस्चार्ज हुए। अभी उनका सैचुरेशन 95-96 रहता है, हालांकि थोड़ा चलने पे थोड़ा सा कम होता है। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2
लगभग 2 महीने या 70 दिन के अपनी बीमारी से लड़ने के बाद वो संभवतः सोमवार को अपना ऑफिस जाना करेंगे। हाँ, ये उनमें से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा और अंत में ये स्वस्थ होके गए। प्रोलॉन्ग्ड कोविड इलनेस with depression and residual fibrosis। आशीष राठौर के अनुसार अस्पताल में गुजारा गया उनका वक्त काफी मुश्किल था। बाईपैप पर 1 माह तक संघर्ष किया। उम्मीद नहीं थी कि बचूंगा, लेकिन सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत से उन्हें नया जीवन मिला है। ये मैं भर्ती हुआ था 14 अप्रैल 2021 को भर्ती हुआ था। उस समय सैचुरेशन 49 था और चेस्ट इन्फेक्शन था 60%। फिर धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर डिस्चार्ज हुआ था 21 जून 2021 को डिस्चार्ज हुआ था। ऑलमोस्ट 70 डेज रहने के बाद यहाँ से फिर डिस्चार्ज हुआ। वो दौर तो बहुत ही बेकार था सर। जब मैं भर्ती हुआ था जब तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति थी। बाईपैक पे था, 1 मंथ बाईपैक पर था, जो मैं भी हिम्मत हार गया था बाईपैक पे भी। अभी लेकिन बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उस समय के हालात को देखते हुए बिल्कुल उम्मीद नहीं लगती थी कि बचूंगा मैं। इनका पूरा श्रेय डॉक्टर सुमित सर हैं, हाँ डॉक्टर रचना मैडम हैं, भटनागर सर हैं, इनको पूरा श्रेय देता हूँ मैं। इन्हीं की वजह से मुझे आज सेकेंड लाइफ मिली है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला के अनुसार आशीष राठौर के अलावा कई और भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं जो 2 माह तक अस्पतालों में भर्ती रहे और स्वस्थ होकर घर लौटे, लेकिन आशीष लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहे हैं और उनका बचना हमारे अस्पताल के सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स के अलावा नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत का नतीजा है। आशीष राठौर एक अकेला पेशेंट नहीं है जो 2 महीने 70 दिन जो है वो यहाँ पे भर्ती था। ऐसे हमारे पास में कई पेशेंट, दर्जनों पेशेंट थे जो कि 1 महीने से लेकर 2 महीने तक भर्ती थे और ठीक होके गए हैं। और उसका सबसे प्रमुख कारण ये हमारे अस्पताल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जो कि सबसे सुपीरियर किस्म की टेक्नोलॉजी है ऑक्सीजन देने की, वो मौजूद थी। हमारे अस्पताल में रेमडेसिविर से लेकर दूसरी दवाइयों की कहीं कोई कमी नहीं आई। सरकार ने पूरा सिस्टम जो है वो इतना मजबूत और अच्छा बनाया था कि मरीजों को पूरी सुविधाएं, न केवल ऑक्सीजन दवाइयों की बल्कि सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल, ये सब दिन रात जो है काम कर रहे थे। और उसी का नतीजा ये है कि 20-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 50 दिन तक मरीज वेंटिलेटर में रह के ठीक होके घर गए हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल आशीष राठौर जी भी हैं, जो कि जब आए थे तब उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 40-50 के करीब कुछ चल रहा था। 30-40 दिन वो वेंटिलेटर पे आईसीयू में रहे, उसके बाद वार्ड में रहे और 70 दिन बाद घर गए। आज वो दिखाने आए थे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ नज़र आ रहे थे। हाँ, आशीष राठौर उन मरीजों में से एक मरीज हैं जो कि इतने दिनों तक अस्पताल में रह के ठीक होके गए हैं। वहीं अब आशीष के स्वस्थ रहने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर DK शर्मा ने उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।